पंजाब में बाढ़ प्रभावित सिख भाइयों के संकट की घड़ी में मानवता की मिसाल बने डॉ कौशल वर्मा। गोला गोकर्णनाथ खीरी। हड़ेला गुरुद्वारा में जाकर डॉ कौशल वर्मा ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित सिख भाइयों के लिए दवाओं की किट भेजा और गुरुद्वारे में गुरुद्वारे की कमेटी को दवाई सौंपी, जो 24 घंटे में पंजाब के जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाएगी। और साथ ही उन्होंने बताया, बाढ़ में प्रभावित क्षेत्रों में जो भी बाढ़ की वजह से बीमारियां हो सकती हैं, सभी दवाओं की किट प्रचुर मात्रा में भेज रहा हूं। उन्होंने बताया कि कौन सी दवाएं कब और कैसे लेनी है, हर किट पर लिखा हुआ है। और अगर कुछ भी समझना है दवाओं को लेकर, तो उसके लिए 2 हॉस्पिटल के नंबर दिए हैं, जिन पर आप फोन कर 24 घंटे में किसी भी समय बात करके पूछ सकते हैं। और आगे बताया कि अगर महामारी बहुत बढ़ जाती है तो वह अपनी टीम के साथ जाकर पंजाब में सिख भाइयों को हर संभव मदद के साथ उनका वही इलाज करेंगे। डॉ कौशल वर्मा ने कहा कि पंजाब इस समय भयंकर बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है। खेत खलिहान की फसलें, घर, पशुधन डूब चुके हैं, आजीविका पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अनेक परिवार अपने प्रियजनों को खोकर शोकाकुल हैं। यह मानवीय संकट बेहद दुखद और पीड़ादायक है। मैं उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया है। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, वे सुरक्षित बाहर निकल सकें और उन्हें शीघ्र राहत मिले। डॉ कौशल वर्मा हमेशा जन सेवा में तत्पर रहते हैं, चाहे अभी उनके द्वारा किए गए कार्य लखीमपुर के बाढ़ प्रभावित पूरे जिले में बाढ़ पीड़ितों को राशन वितरण, खाना पहुंचाने और गांवों में जाकर बाढ़ पीड़ितों का इलाज करना हो। उनका मकसद यही रहता है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अगर उनकी नजर में आया है तो वह क्षेत्र में जाकर तुरंत मदद पहुंचाते हैं। और उन्होंने मीडिया के माध्यम से देशवासियों से अनुरोध किया कि जो भी सक्षम व्यक्ति हो, वह सभी सिख भाइयों के इस संकट की घड़ी में उनकी मदद जरूर करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कौशल वर्मा आज आया हुआ हूँ हड़ेला गुरुद्वारा। इसमें मुझे पता चला कि यहाँ से कई ट्राली या कई ट्रक जा रहे हैं जो कि अपने पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है। आज वहाँ पे लगभग 4 लाख लोग अफेक्टेड हैं। 4 लोग प्रभावित हुए बाढ़ से और लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन खराब हो गई पूरी तरह से और लगभग 50 से 60 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो धर्म ही एक तरह से सेवा पर आधारित है, आज वही सिख भाई जो है पूरी तरह से अपने संकट में है। तो हम सबका भारत देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें उनके साथ खड़े हों। और मैंने वहाँ से पता करवाया कि इस समय कैसी हालत है वहाँ पे, तो पता चला कि खाने पीने की फिर कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो सिख जो है इतनी कम कम्युनिटी होकर हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोगों को खिलाती रहती है, तो वहाँ कैसे कम हो सकता है। खाने की पूरी मात्रा में चीज़ें पहुँची हुई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे जैसे दिक्कतें वहाँ बढ़ेंगी, अभी जैसे महामारी की चांस बढ़ेंगे, तो हम लोग अपने अपने स्तर से जितनी कोशिश हो सके, क्योंकि हम देखते हैं कि सरदार भाई हमारे सिख भाई जो है हर तरह से, चाहे इनका सारे पहले गुरु से लेके गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक सारे गुरु यही सिखाते हैं कि हमें सेवा करनी है। सेवा के इनके अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे कि शुरुआत करते हैं लंगर से। लंगर में लाखों लोगों को हर साल खाना खिलाना है। एक सेवा एक वर्ड दिया गया है जिसके माध्यम से कपड़े बांटना, ये सब उनकी धर्म ही है पूरी तरह से जो करते रहते हैं। एक वर्ड आता है दशांश जो होता है, ये अपनी पूरी इनकम का एक तरह से 10वां भाग निकाल देते हैं कि जिससे हमें केवल सेवा मिले। ऐसे में हम लोग इनके साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हो सकें, हर तरह से इनकी मदद करनी चाहिए।
और थोड़ा सा मैं डॉक्टर हूँ, तो थोड़ा सा इनको अवेयर करूँगा कि समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं इस क्षेत्र में। अभी क्या है, बाढ़ खत्म हो रही है तो वहाँ पे तमाम सारी बीमारियाँ फैलेंगी। तो बीमारियों में हमें मतलब क्या क्या बीमारियां हैं, उनसे कैसे बचना है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा ब्रीफली। कि वहाँ मेन है पानी की वजह से, जो पानी में गंदगी होती है उसकी वजह से जो बीमारियां होंगी, जैसे कि कलरा है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, या मच्छर ज़्यादा पनपते हैं तो उनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब होते हैं। या पानी में स्किन खराब हो जाती है, कई बार एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। तो उन सबसे थोड़ा सा बचाव करना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि हमें जो है पानी साफ सुथरा पीने के लिए मिले। अगर साफ सुथरा पानी इतना फिल्टर नहीं हो रहा है तो कम से कम पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके पी लें, तो ये बीमारियां कम हो जाएंगी। दूसरा, कोशिश करें कि खाना गंदा ना खाएं। तीसरा, सोते समय देखें कि मच्छरदानी जरूर लगा लें। बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती हैं, इनसे बचाव करना है। और कई बार जब बाढ़ आई हुई है तो हर चीज़ करेक्ट कर रहे हैं तो कपड़े भीग जाएंगे, बड़ी दिक्कतें होंगी। तो समय रहते कपड़े जरूर चेंज कर लें, तो स्किन की बीमारियां होंगी, स्किन खराब हो जाएगी। तो ऐसे में हम अभी यहाँ आए हुए हैं, जो भी चीज़ें भेजना है सारी चीज़ें लोड हो रही है ट्राली में। हम अपनी तरफ से पूरी दवाई की किट बना के जितनी बीमारियां हो सकती हैं, हर बीमारी के हिसाब से बॉक्स बना के उसमें लिख रखा है कि कैसे दवाई देनी है और कितनी दवाई देनी है। हर बीमारी से रिलेटेड मैंने दवाई पूरी बॉक्स के अंदर पैक करके पूरा इसमें नंबर भी लिख रखे हैं, जो कि 24 घंटे उठेंगे। अगर मान लो कोई समस्या है, नहीं उन्हें जान पा रहा तो फोन कर ले कि ये दवाई कैसे यूज करी जाए। इस दवा के माध्यम से पूरी वहाँ पे सेवा कर रहे हैं हम लोग। और जैसे भी हो सके, अगर जरूरत पड़ी, महामारी बहुत ज़्यादा फैली, तो हम लोग वहाँ जाके भी कोशिश करेंगे एक बार जाके वहाँ लोगों की मदद करें। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।